क्या आप भी हर रात यही सोचते हैं, अब तो आदत हो गई है नींद कम आने की? लेकिन रुकिए, क्या नींद कम आना वाकई सिर्फ बुढ़ापे का असर है या कोई और कारण है? नींद की कमी केवल थकान नहीं लाती, ये आपकी याददाश्त, मांसपेशियां और यहाँ तक कि दिल की सेहत को भी धीरे धीरे कमजोर कर देती है। मैंने अपनी दादी को देखा था। रात को वो जब तक भजन न सुने उन्हें नींद नहीं आती थी। लेकिन मैंने ये भी देखा कि कुछ आदतों को बदलकर उन्होंने कैसे फिर से चैन की नींद लेना शुरू किया। तो क्या वाकई 60 के बाद भी गहरी नींद मुमकिन है? बिल्कुल। आज हम जानेंगे 10 ऐसी आसान लेकिन असरदार आदतें जो आपकी नींद को फिर से एक सुखद अनुभव बना सकती हैं। कमेंट में बताइए, आपको रात में सबसे ज्यादा किस बात की टेंशन नींद नहीं आने देती है? शायद आपकी बात किसी और की मदद कर दे। और हाँ, अगर आप भी अच्छी नींद की तलाश में हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपका जवाब यहीं कहीं छुपा है। नींद और उम्र का रिश्ता। क्यों टूटती है नींद उम्र के साथ? नींद अब वैसी नहीं रही। ये बात मैंने अपने ससुर जी को कई बार कहते सुना है। वो कहते हैं, बचपन में तो माँ की गोद में सर रखते ही नींद आ जाती थी, अब तो पूरी रात करवटें बदलते बीत जाती है। क्या आप भी ऐसा महसूस करते हैं? असल में उम्र के साथ हमारे शरीर का सर्कैडियन रिदम, बॉडी क्लॉक धीमा होने लगता है। जिस तरह सूरज ढलते ही नींद आने लगती थी, अब वैसी नींद खुद ब खुद नहीं आती। शरीर में मेलाटोनिन, नींद का हार्मोन, कम बनता है और दिमाग पहले जितनी शांति से बंद नहीं होता। पर क्या इसका मतलब ये है कि बुजुर्गों को नींद आनी ही बंद हो जाती है? नहीं, समस्या सिर्फ ये है कि हम सोने का समय तय नहीं करते, दिन भर एक्टिव नहीं रहते और सबसे बड़ी बात, रात को भी दिमाग शांत नहीं होता। आजकल 60 से 70 की उम्र में भी लोग टीवी, मोबाइल और समाचारों से घिरे रहते हैं। हर पल कोई चिंता, कोई असुरक्षा, कोई अधूरापन। लेकिन याद रखिए, नींद एक विकल्प नहीं, जरूरत है। ये वही नींद है जो आपके शरीर को मरम्मत करती है, आपकी याददाश्त को मजबूत करती है और हड्डियों को ऊर्जा देती है। मेरी एक बहन जी, जिन्हें 5 साल तक नींद की गोलियां लेनी पड़ी, उन्होंने सिर्फ लाइफस्टाइल बदलकर फिर से प्राकृतिक नींद पाना शुरू किया। कैसे? बस रोज के कुछ आसान नियमों से। इसलिए अब समय आ गया है कि आप भी अपनी नींद को प्राथमिकता दें। आइए अगले हिस्से में जानते हैं वो पहली आदत जो आपकी नींद को बदल सकती है। आदत नंबर 1, हर रात एक निश्चित समय पर सोना। आपने कभी गौर किया है? बचपन में जब माँ कहती थी सोने का समय हो गया, तो चाहे मन माने या न माने, हमें बिस्तर पर जाना ही होता था। पर वही नियम अब क्यों नहीं? 60 की उम्र के बाद हम सोचते हैं अब तो रिटायर हो गए हैं, नींद जब आएगी तब सो लेंगे। लेकिन असल में यही सबसे बड़ी भूल है। हमारा शरीर एक आंतरिक घड़ी से चलता है, जिसे हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। जब आप रोज एक ही समय पर सोते और जागते हैं, तो शरीर खुद उस समय पर नींद और जागने के लिए तैयार हो जाता है। मैं आपको अपनी एक परिचित का उदाहरण देती हूँ। सरला आंटी, जो 68 साल की है, पहले रात को 1 से 2 बजे तक जागती थी। टीवी, मोबाइल और पुरानी यादें सब दिमाग को उलझाए रखती थी, पर नींद वो कहीं दूर चली जाती थी। एक दिन उनके पोते ने उनसे कहा, दादी, अगर आप मुझे रोज रात 9 बजे गुड नाइट बोलेंगी तो मैं भी रोज समय से सो जाऊंगा। बस उस दिन से सरला आंटी ने रात 9:30 की एक अलार्म सेट कर ली, सोने का समय। कुछ ही हफ्तों में उनका शरीर उस समय खुद थकने लगा, नींद गहरी आने लगी और सबसे बढ़कर सुबह की ताजगी लौट आई। तो आप क्या कर सकते हैं? हर दिन एक ही समय पर सोने की आदत बनाइए, चाहे वो 9 बजे हो या 10। सोने से 30 मिनट पहले अलार्म लगाइए, ताकि आपका दिमाग उस समय को पहचानना शुरू करे। बेड को मोबाइल, टीवी और उलझनों से दूर रखिए, वो केवल विश्राम के लिए हो। कमेंट करके जरूर बताइए, आप सोने से पहले क्या करते हैं? अब चलिए जाने अगली आदत। आदत नंबर 2, सोने से पहले मोबाइल या टीवी से दूरी रखें। क्या आपने कभी सोते वक्त मोबाइल स्क्रॉल करते करते आधी रात कर दी है? या रात के 10 बजे जब आपने सोचना शुरू किया कि अब सोना चाहिए?
तभी यूट्यूब पर कोई वीडियो, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज या टीवी पर कोई शो आपको बांध लेता है। ये आदत केवल समय नहीं चुराती, ये आपकी नींद की गहराई को भी चुरा लेती है। ब्लू लाइट का असर, आंखों से दिमाग तक मोबाइल, टीवी और लैपटॉप की स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी। ब्लू लाइट आपके मस्तिष्क को यह संकेत देती है कि अब भी दिन है, जागते रहो। इसका सीधा असर पड़ता है शरीर के मेलाटोनिन नामक नींद के हार्मोन पर, जिसकी वजह से नींद आने में देर लगती है, नींद बीच में टूटती है और सुबह आप थके थके से उठते हैं। दादी जी की नई आदत, एक सच्ची कहानी। हमारी एक दर्शक है श्यामला जी, 68 वर्ष। वो कहती हैं कि पहले वो रात को अपने बेटे से बात करने के लिए व्हाट्सएप करती थी, फिर अचानक फेसबुक, फिर गेम, और फिर 11:30 कब बज जाते थे पता ही नहीं चलता था। अब उन्होंने रात को 9 बजे के बाद फोन को साइड में रख देना शुरू कर दिया है। अब वो भजन सुनती हैं या रेडियो पर पुराने गीत। धीरे धीरे उनकी नींद की गुणवत्ता सुधरी है, सिरदर्द भी कम हो गया है। प्रैक्टिकल टिप, क्या करें? रात को 9 बजे के बाद स्क्रीन ऑफ नियम अपनाएं। बेडरूम में टीवी न रखें। सोने से पहले धीमा संगीत, भजन या रेडियो सुनें या कोई सुकून देने वाली किताब पढ़ें। क्या आप भी सोने से पहले फोन का इस्तेमाल करते हैं? या क्या आपने कोई अच्छी आदत अपनाई है जिससे आपकी नींद बेहतर हुई हो? कमेंट में जरूर बताइए, आपकी बात औरों को भी प्रेरित करेगी। अब अगली आदत में जानेंगे रात को हल्का और जल्दी भोजन क्यों जरूरी है। आदत नंबर 3, हल्का और जल्दी रात का भोजन करें। क्या आपने कभी महसूस किया है कि भारी खाना खाने के बाद आपका पेट तो भर जाता है, लेकिन नींद गायब हो जाती है? रात को खाने की आदत सिर्फ पेट से नहीं, नींद से भी जुड़ी होती है। भारी भोजन, हदशीनो, भारी रात को तला भुना, मसालेदार या बहुत अधिक मात्रा में खाना आपके पाचन तंत्र पर जरूरत से ज्यादा बोझ डालता है, और जब पेट को आराम नहीं मिलता तो दिमाग को भी सुकून नहीं मिलता। इसका सीधा असर नींद की गहराई पर पड़ता है। नींद बार बार टूटती है या सुबह भारीपन महसूस होता है। सही समय 7 बजे से 7:30 के बीच आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान दोनों मानते हैं कि रात का खाना सूरज डूबने के 2 घंटे के भीतर कर लेना चाहिए। मतलब, अगर आप रात को 10 बजे सोते हैं तो 7:30 तक खाना खा लेना आदर्श है। खाना खाने के बाद 10 से 15 मिनट की टहलकदमी डाइजेशन में मदद करती है, और फिर जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो शरीर तैयार होता है आराम के लिए। क्या खाएं, क्या नहीं? अच्छे विकल्प: मूंग की दाल, खिचड़ी, उबली सब्जियां, थोड़ा दही अगर गैस की दिक्कत ना हो, बचें। पूड़ी, पराठा, नॉनवेज या बहुत ज्यादा चावल, मिठाइयाँ, ज्यादा शक्कर वाला दूध अनुभव से सीखें। मेरे अपने चाचा जी, जो अब 74 वर्ष के हैं, रात को हमेशा 7 बजे दाल रोटी खा लेते हैं और 8 बजे छत पर वॉक करते हैं। उन्हें गैस, नींद की दिक्कत या पेट भारीपन जैसी समस्याएं बिल्कुल नहीं होती। क्या आप रात का खाना सही समय पर खाते हैं, या फिर देर रात भूख लगती है और बिस्किट मठरी उठानी पड़ती है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आप क्या बदलाव लाएंगे अपनी डिनर रूटीन में? अगले हिस्से में बात करेंगे सोने से पहले क्या पिए जिससे नींद आए बिना किसी दवा के। आदत नंबर 4, सोने से पहले गुनगुना दूध या हर्बल चाय। रात को सोने से पहले कुछ हल्का पीना न सिर्फ शरीर को आराम देता है, बल्कि मन को भी शांत करता है, और जब मन शांत होता है तो नींद अपने आप गहराई में उतरती है। विकल्प 1, कैमोमाइल चाय। नींद की प्राकृतिक दवा कैमोमाइल एक ऐसी हर्ब है जिसे सदियों से शांति और नींद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसमें पाए जाने वाले तत्व ग्लाइसिन और एपिजीनिन आपके दिमाग की बेचैनी को कम करते हैं और नींद के हार्मोन मेलाटोनिन को सक्रिय करते हैं। कैसे लें? 1 कप गर्म पानी में कैमोमाइल टी बैग डालें। 5 मिनट के लिए ढककर रखें। धीरे धीरे सिप करके पिएं, बिना किसी शक्कर के। अगर आपके पास टी बैग नहीं है तो कैमोमाइल फूल ऑनलाइन या आयुर्वेदिक स्टोर से मिल सकते हैं। विकल्प: डर्डो हल्दी दूध। हल्दी में पाया जाने वाला करक्यूमिन सूजन कम करता है और मस्तिष्क को रिलैक्स करता है।
जब इसे गर्म दूध में मिलाकर रात को पिया जाए तो नींद न सिर्फ जल्दी आती है बल्कि नींद की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। सुझाव: 1 गिलास गुनगुना दूध, उसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा देसी घी या काली मिर्च भी डाल सकते हैं। एक सच्ची कहानी। मेरी एक परिचित 68 वर्षीय शारदा देवी जी रात को सो नहीं पाती थीं। टीवी बंद करते ही करवटें बदलती रहती। किसी ने उन्हें कैमोमाइल टी के बारे में बताया। उन्होंने 15 दिनों तक रात को सिर्फ 1 कप ये चाय पी और आज उन्हें दवा की जरूरत नहीं पड़ती। वो कहती हैं, अब तो चाय पीते ही ऐसा लगता है जैसे नींद ने गोद में बिठा लिया हो। क्या आप भी सोने से पहले कुछ खास पीते हैं या सिर्फ दवाओं का सहारा लेते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए आप कौन सा पेय आजमाना चाहेंगे। अगले भाग में जानेंगे कैसे अपने बिस्तर को सिर्फ नींद का ठिकाना बनाएं और कुछ नहीं। आदत नंबर 5, बिस्तर केवल सोने के लिए रखें। आपका बिस्तर नींद के लिए है, सोचने, रोने या न्यूज देखने के लिए नहीं। ये बात सुनने में सादी लग सकती है, लेकिन बुजुर्गों की नींद खराब करने का एक सबसे बड़ा कारण यही है। बिस्तर, साबलस, मोबाइल, टीवी, उलझा हुआ दिमाग। अगर आप भी बिस्तर पर लेटते ही मोबाइल पर व्हाट्सएप, न्यूज या यूट्यूब देखने लगते हैं या टीवी के सामने लेटे लेटे ही सोने की कोशिश करते हैं, तो आपका दिमाग समझ ही नहीं पाता कि अब सोने का वक्त है या किसी और चीज में उलझने का। दिमाग को सिग्नल नहीं मिल पाता और यही कारण है कि नींद टूट टूट कर आती है। बिस्तर को मंदिर बनाइए। बिस्तर पर सिर्फ तो तब जाइए जब आपको नींद आ रही हो। वहां मोबाइल, अखबार, टीवी या बातचीत से दूरी बनाएं। कोई हल्का तकिया, साफ चादर और शांत वातावरण रखें। अपने दिमाग को बार बार सिखाइए, इस जगह पर मैं सोने आया हूं, जागने नहीं। एक अनुभव मेरे एक 70 वर्षीय मामा जी हर रात बिस्तर पर लेटकर घंटों न्यूज देखते थे। नींद आधी रात को आती और सुबह थकान बनी रहती। एक दिन उन्होंने यह आदत बदली। टीवी हॉल में देखा, बिस्तर पर सिर्फ नींद के लिए गए। 2 हफ्ते में ही बदलाव महसूस हुआ। अब वो कहते हैं, बिस्तर पर जाने का मतलब है अब तो नींद का समय है और शरीर खुद सो जाता है। क्या आप भी बिस्तर पर मोबाइल लेकर जाते हैं या बिस्तर को नींद का स्थान मानते हैं? कमेंट में अपनी आदत बताइए और हो सके तो इसे आज ही बदलिए। अगली आदत जानिए, दोपहर की झपकी, जो रात की नींद चुरा सकती है या सुधार भी सकती है। आदत नंबर 6, छोटी दोपहर की झपकी, लेकिन सीमित समय। दोपहर की नींद शाम की बेचैनी का कारण न बन जाए। बुजुर्गों को अक्सर दोपहर में थकावट महसूस होती है और ये स्वाभाविक भी है, लेकिन अगर यह झपकी जरूरत से ज्यादा लंबी हो जाए तो ये रात की नींद की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। झपकी जरूरी है, पर समयबद्ध हमारे शरीर में एक सर्कैडियन रिदम होता है जो सुबह उठने, दोपहर सुस्ती, शाम को सक्रियता और रात को नींद के लिए बना है। जब आप दोपहर 12 से 3 के बीच 20 से 30 मिनट की एक झपकी लेते हैं तो यह शरीर की थकावट को दूर करती है। लेकिन जैसे ही यह झपकी 1 घंटे से ज्यादा होने लगे तो रात की नींद प्रभावित होती है। थोड़ी देर की झपकी आराम देती है, ज्यादा देर की झपकी चैन छीन लेती है। आदर्श झपकी कैसे लें? समय, दोपहर 1 से पहले या 2 बजे तक। अवधि सिर्फ 20 से 30 मिनट। जगह, बिस्तर नहीं, कोई कुर्सी या सोफा। उद्देश्य, शरीर को रिस्टार्ट देना, नींद पूरी करना नहीं। एक कहानी, मेरी एक जानने वाली 68 वर्षीय श्रीमती रेखा जी हर दोपहर टीवी देखते हुए झपकी लेती थी, जो अक्सर 1 से 1.5 घंटे से ऊपर हो जाती थी। शाम होते ही बेचैनी, रात को करवटें और सुबह थकी थकी सी नींद। डॉक्टर ने कहा, दोपहर की झपकी को घटाइए, तभी रात की नींद सुधरेगी। उन्होंने 25 मिनट की अलार्म झपकी शुरू की। सिर्फ 10 दिन में अंतर आ गया। अब वो चैन से सोती हैं और सुबह ताजगी से उठती हैं। क्या आप भी दोपहर में झपकी लेते हैं? कितनी देर की? कमेंट करके बताइए और देखें क्या ये आपकी नींद को प्रभावित करता है। अगले भाग में जानिए कैसे हल्की वॉक या कुर्सी योग नींद को सुलभ बनाते हैं। आदत नंबर 7, नियमित हल्की व्यायाम या सैर। जिस शरीर को दिन भर आराम चाहिए, उसे रात को आराम कहाँ आएगा?
ये बात सुनने में उलझी सी लगती है, लेकिन अनुभव करने पर साफ समझ आती है। हमारा शरीर दिन भर की थकावट के बाद ही गहरी नींद में जाता है, लेकिन जब शरीर को थकाया ही नहीं तो नींद किसे आए? हल्की सैर। गहरी नींद सिर्फ दवाओं से नहीं आती, बल्कि थोड़े थोड़े शारीरिक श्रम से भी। 65 से अधिक की उम्र में जरूरी नहीं कि आप तेज दौड़ें या भारी कसरत करें, पर सुबह की हल्की सैर, शाम को टहलना या फिर घर के अंदर कुर्सी पर बैठकर हल्की एक्सरसाइज, ये शरीर को वो संवेग देते हैं जो नींद के लिए जरूरी है। चलते रहो ताकि सोते समय शरीर खुद रुक जाए। क्या कर सकते हैं आप? सुबह 15 से 20 मिनट तेज चाल से वॉक, शाम धूप ढलने पर हल्की सैर, घर में कुर्सी योग, पैरों की स्ट्रेचिंग, हाथों की मूवमेंट। सप्ताह में 5 दिन नियमितता। सबसे जरूरी है प्रेरक कहानी। मेरे मोहल्ले की एक बुजुर्ग महिला 72 वर्षीय शकुंतला जी हमेशा कहती थीं, मुझे नींद ही नहीं आती बेटा, रात को आंखें फटी रहती हैं। जब मैंने उनसे पूछा, दिन भर आप करती क्या हैं? तो बोली, बस पूजा पाठ, थोड़ा टीवी और सो जाना। मैंने उन्हें हल्की कुर्सी पर एक्सरसाइज बताई, थोड़ी स्ट्रेचिंग, रोज 15 मिनट योग। 15 दिनों के भीतर उनकी आवाज बदली। अब नींद खुद ही बुला लेती है। शरीर थकता है तो मन भी शांत होता है। कमेंट में बताइए, और अगर नहीं करते तो आज से शुरू कीजिए। अगले भाग में जानिए कैसे प्रार्थना, ग्रैटिट्यूड और सांस की आदतें मन को शांत करती हैं और नींद को सहज बनाती हैं। आदत डाटाहार्ट, माइंड को शांत करने वाली आदतें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप थककर भी सो नहीं पाए हों? शरीर थक चुका होता है, लेकिन दिमाग जाग रहा होता है। सोच चलता रहता है, बीते कल की चिंताएं, आने वाले कल का डर और आज की उलझनें। यही कारण है कि लाख कोशिशों के बाद भी आंखों में नींद नहीं आती। पर एक छोटा सा बदलाव, मन को शांत करने की आदत नींद को बहुत आसान बना सकती है। क्या करें सोने से पहले? 5 मिनट की गहरी सांसें। नाक से सांस लें, कुछ सेकंड रोकें और मुंह से छोड़ें। प्रार्थना या ध्यान। रात में 2 मिनट की प्रार्थना आत्मा को हल्का कर देती है। ग्रैटिट्यूड जर्नल। एक डायरी में 3 बातें लिखें जिनके लिए आप आज आभारी हैं। शांत मन ही शांत नींद की चाबी है, एक बुजुर्ग की आदत। मेरे एक रिश्तेदार 68 वर्षीय गोविंद जी कई महीनों से नींद की गोली ले रहे थे। फिर एक दिन उनकी पोती ने उन्हें थैंकफुलनेस डायरी दी। गोविंद जी हर रात सोने से पहले उसमें सिर्फ 3 बातें लिखते। आज जो अच्छा हुआ, किसका धन्यवाद करना है, और कल क्या छोटा सा अच्छा काम करूंगा। धीरे धीरे उनकी दवा की जरूरत कम हुई और आज वो कहते हैं, मैं सोने नहीं जाता, नींद अब खुद मुझे लेने आती है। आपके पास क्या है जो आपको चैन देता है? क्या आप हर रात कुछ सोचकर सोते हैं? कमेंट करके बताइए। हो सकता है आपकी आदत किसी और की मदद बन जाए। अगले भाग में जानिए कैसे सिर्फ एक डायरी आपकी सारी चिंताओं को नींद से पहले बाहर निकाल सकती है। आदत 99, चिंता और ओवरथिंकिंग को लिखकर निकालना। क्या आपकी नींद सोचते सोचते उड़ जाती है? बहुत से बुजुर्गों के साथ यही होता है। शरीर थका होता है पर दिमाग जैसे जाग रहा हो। कल डॉक्टर से मिलना है, बेटा देर से आया था, घर के खर्चे कैसे होंगे, क्या मैं किसी पर बोझ तो नहीं बन रहा। ये सारी बातें सिरहाने तक चली आती हैं और फिर नींद गायब। लेकिन अगर आप इन बातों को अपने दिल से निकालकर कागज पर रख दें तो मन हल्का हो सकता है। डायरी थेरेपी। बुजुर्गों के लिए रामबाण। सोने से 15 मिनट पहले एक साधारण कॉपी खोलिए और बस लिखिए, आज मेरे मन में क्या चल रहा है, किस बात ने मुझे परेशान किया, आज मैंने क्या अच्छा किया, कल मैं क्या छोटा सा अच्छा काम कर सकता हूँ। लिखने का मकसद किसी को दिखाना नहीं, बल्कि अपने मन को साफ करना है। छोटा सा प्रयोग, बड़ी राहत। मेरी बुआ जी 73 वर्ष की है। रात को नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने दवा दी पर मन नहीं माना। एक दिन मैंने उन्हें एक डायरी दी और कहा, रोज रात को बस 3 बातें लिखो। शुरू में अजीब लगा, पर 1 हफ्ते में फर्क आने लगा। अब वो रोज लिखती हैं। आज मैं अपने पोते के साथ खेली।
आज मैंने हल्की सैर की, आज मैंने खुद को समय दिया। अब वो कहती हैं, जब मैं लिख लेती हूँ तो नींद खुद आ जाती है। आज ही एक छोटी डायरी शुरू कीजिए और कमेंट में बताइए आप क्या लिखना शुरू करेंगे आज से। अगले भाग में जानिए कैसे कमरा और वातावरण बदलकर आप नींद की गुणवत्ता को दोगुना कर सकते हैं। आदत बुढ़ावा 10, कमरे का माहौल, अंधेरा, ठंडक और शांति। कभी आपने महसूस किया है कि कुछ कमरे में जाते ही नींद आने लगती है और कुछ में चाहे जितना लेट जाओ नींद पास नहीं फटकती? ये चमत्कार नहीं, कमरे के वातावरण का असर है। बुजुर्गों के लिए नींद का माहौल उतना ही जरूरी है जितना कोई औषधि। 65 की उम्र के बाद शरीर की नींद लेने की क्षमता धीरे धीरे बदलती है, इसलिए पर्यावरण को सहयोगी बनाना जरूरी है। 1. अंधेरा, लाइट ऑफ, माइंड ऑफ नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन अंधेरे में ही बनता है। अगर कमरे में टीवी की रोशनी या खिड़की से आने वाली स्ट्रीट लाइट है तो ये हार्मोन ठीक से नहीं बन पाता। हल्का पर्दा नहीं, गाढ़ा पर्दा लगाइए। सोते समय हर नाइट लैंप बंद करें। मोबाइल की स्क्रीन ब्राइटनेस भी नींद चुराती है। एक बुजुर्ग दंपति की कहानी याद आती है जो रात को लैंप जलाकर सोते थे क्योंकि पत्नी को डर लगता था। जब उन्होंने एक नाइट बल्ब की जगह सॉल्ट लैंप रखा तो एम्बियंस भी रहा और नींद भी बेहतर हुई। 2. ठंडक, शरीर को शांति चाहिए, गर्मी नहीं, एसी की जरूरत नहीं है, पर एक हल्का पंखा, कॉटन की चादर और गर्मी से बचाव ये बहुत जरूरी है। हमारे शरीर का तापमान अगर सोते वक्त 1 से 2 डिग्री गिर जाए तो नींद गहरी होती है। 3. शांति, माइंड को पॉज देने का जरिया। रात में गाड़ियों की आवाज, न्यूज की बातें या फैमिली के झगड़े ये सब नींद को चुरा लेते हैं। कोशिश करें कि टीवी दूसरे कमरे में रहे। सोने से पहले धीमा भजन या व्हाइट नॉइज ऐप चलाएं। मोबाइल का साइलेंट मोड जरूर लगाएं। आप बताइए, आपका कमरा कितना स्लीप फ्रेंडली है? क्या आपने कभी पर्दे बदले या लाइट बंद कर सोने की कोशिश की? कमेंट में बताइए आप अपने कमरे में कौन सी एक चीज बदलने जा रहे हैं आज से। अब आगे एक छोटा चिंतन, क्या हम अपने शरीर और मन की सुनते हैं? चिंतन, क्या आप वाकई अपने शरीर को सुन रहे हैं? कभी कभी हम दवा बदलते रहते हैं, डॉक्टर बदलते रहते हैं, पर अपने आप को सुनना भूल जाते हैं। क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है, मुझे नींद क्यों नहीं आती? क्या मेरे मन में कोई चिंता है? क्या मेरी दिनचर्या मेरे शरीर के साथ न्याय कर रही है? मैं एक 68 साल की महिला से मिली थी, सावित्री अम्मा। बहुत ही स्नेही और सुलझी हुई, पर हर रात 2 बजे तक जागती थी। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बताया, नींद नहीं आती बेटा, टीवी चला लेती हूँ या मोबाइल स्क्रॉल कर लेती हूँ। मैंने बस उनसे कहा, एक रात बस अपने दिल की सुनकर देखिए। अगले दिन उनका जवाब था, मैंने 20 साल बाद खुद से बात की और बहुत सुकून मिला। हम अक्सर जिंदगी भर दूसरों की सुनते हैं, बच्चों की, डॉक्टरों की, समाज की, पर अपने शरीर और मन की आवाज दबा देते हैं। 65 की उम्र कोई बोझ नहीं, यह तो आत्मा की आवाज से सुनने की सबसे सुंदर उम्र है। चिंतन के लिए एक सवाल, क्या आपने आज खुद से बात की? अपने मन से पूछिए, मैं दिन भर में किस पल सबसे ज्यादा बेचैन होता हूँ? क्या मैं कुछ आदतें बदल सकती हूँ बिना खुद को तकलीफ दिए? 1 मिनट शांति में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अपने मन से कहिए, मैं तुम्हें सुनने को तैयार हूं। आप पाएंगे कि नींद अपने आप आने लगेगी। अब समय है आखिरी पड़ाव का। निष्कर्ष, नींद ही जीवन है, इसे हल्के में न ले। जिस रात नींद नहीं आती, अगली सुबह कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ये बात मैंने अपनी एक सहेली से सुनी थी, उम्र 70 के पार। और जितनी सच्ची ये बात है, उतनी ही अनसुनी भी। हम नींद को अक्सर फालतू समय समझ लेते हैं, पर सच तो ये है कि जिस शरीर ने आपको पूरी उम्र सेवा दी, उसे हर रात मरम्मत, रिपेयर और विश्राम की जरूरत होती है। नींद कोई विलास नहीं है, ये आपकी उम्र बढ़ाने वाली, रोग मिटाने वाली, आत्मा को शांत करने वाली औषधि है। जैसे मंदिर में दिया बुझने से पहले एक बार टिमटिमाता है, वैसे ही शरीर भी थका होता है, पर सो नहीं पाता, क्योंकि हम उसे मौका ही नहीं देते।
रात में बहुत ज्यादा बातें सोचने, मोबाइल देखने, भारी खाना खाने या चिंता से घिरे रहने से हम अपने अंदर के शांत मंदिर तक पहुंच ही नहीं पाते। जैसे बच्चा माँ की गोद में सोता है, उम्र के इस पड़ाव पर हमारी आत्मा भी चाहती है एक शांत माहौल, एक स्नेह भरी आदत, एक धीमी सी लोरी जो उसे विश्राम दे सके। याद रखिए, शरीर सोता है तो आत्मा शांत होती है, और एक शांत आत्मा ही कल के दिन को सच्चे आनंद से जी सकती है। अब अंत में कुछ आत्मीय शब्द और छोटा सा निवेदन। प्रिय दर्शक, अगर आज की बातें आपके दिल को छू गई हों तो कुछ पल खुद के लिए जरूर निकालिए। इन आदतों को अपनाना कोई बड़ी बात नहीं, पर इनका असर आपकी नींद, आपकी सेहत और आपके जीवन पर बहुत गहरा हो सकता है। मैं जानती हूँ, हर किसी की जिंदगी अलग है। कोई अकेले सोता है, कोई दवाइयों से परेशान है, तो कोई बस करवटें बदलते बदलते थक गया है। पर यकीन मानिए, जब आप थोड़ा थोड़ा बदलना शुरू करते हैं तो शरीर भी साथ देने लगता है। अब आपकी बारी है। नीचे कमेंट करके बताइए, आपकी नींद में सबसे बड़ी रुकावट क्या है, और इन 10 आदतों में से कौन सी आप सबसे पहले अपनाना चाहेंगे? आपका अनुभव शायद किसी और बुजुर्ग के लिए रोशनी बन जाए। और हाँ, अगर आप हर हफ्ते ऐसे ही बुजुर्गों की देखभाल और जीवन से जुड़ी बातें सुनना चाहते हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई रोशनी, एक नई आदत और एक नई मुस्कान के साथ। शुभ रात्रि और मीठे सपनों वाली नींद।